गुड मॉर्निंग, नमस्कार बेटा। आप सभी को हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत, सत्कार और अभिनंदन। आपको पता है कि आज हमारे क्लास के अंदर अतिथि देवो भव यानी शरद जोशी के द्वारा लिखा हुआ जो हास्यास्पद और मनोरंजक चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया। और आज जो है हम जिस चैप्टर के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं उसका टाइटल दिया गया है धर्म की आड़। और धर्म की आड़ चैप्टर जो है किसके द्वारा लिखा गया है, उस राइटर का नाम है गणेश शंकर, जिन्होंने अपना उपनाम लिखा। क्या नाम अपनाया? विद्यार्थी। ये इनका उपनाम था, यानी जो भी लेखन कार्य वो किया करते थे उस लेखन कार्य को विद्यार्थी नाम से वो संबोधित करते थे। विद्यार्थी यानी किसी भी चीज को सीखने की इच्छा रखने वाला, है ना। विद्या का अर्थ ही यानी विद्या की ओर गमन करने वाला, विद्या या किसी भी ज्ञान को सीखने की चाह रखने वाला। बस इसी नाम से जब इस राइटर ने जो है हिंदी साहित्य में और पत्रकारिता जगत में प्रवेश किया तो इनके जीवन में किस तरह के संघर्षों को इनको फेस करना पड़ा था, हमारे देश की परिस्थितियां कैसी थी, किन किन चीजों पर इन्होंने लिखा था और इनके लेखन कार्य का अंग्रेजी शासन ने किस तरह से विरोध किया, वो सारी बातें आज हम यहाँ पर थोड़ी चर्चा करेंगे। और साथ में इन्होंने ये जो इस तरह का टाइटल दिया है धर्म की आड़, आड़ यानी छिपकर, धर्म को आगे रखकर इसके पीछे से छिपकर कुछ ना कुछ गलत कार्य करना, अवैध कार्य करना और गैर कानूनी कार्य करना, जो कि आज हर किसी देश में, खास तौर पर जो विकासशील देश हैं उनमें इस चीज की मार बहुत है। कैसे इसी चीज को हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने इस पाठ को इस विषय के साथ हमारे सामने उपस्थित किया है। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले गणेश शंकर विद्यार्थी और इनके जीवन परिचय की ओर। जीवन परिचय में सबसे पहले क्या बात आती है? बात आती है इनके जन्म की। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 28 अक्टूबर कब हुआ? 1891। कहां पर हुआ? मध्य प्रदेश के ग्वालियर। ठीक है। और 28 अक्टूबर 1891 में जब इनका जन्म हुआ तो इनकी शिक्षा दीक्षा जो है वहीं के किसी प्राथमिक विद्यालय में हुई। वहीं के किसी प्राथमिक विद्यालय से इनकी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई। और शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के साथ साथ जो है सन 1906 में एंट्रेंस की परीक्षा पास करने के बाद और ये जो है मुख्य रूप से पत्रकारिता से जुड़ने लगे। इन्होंने जो है मध्य प्रदेश ग्वालियर में 28 अक्टूबर 1891 को जन्म लिया और इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा वहीं के किसी प्राथमिक विद्यालय में शुरू हुई। 1906 में जब इन्होंने 10वीं की परीक्षा पास करी तो धीरे धीरे इनका जो मन था, इनकी जो रुचि थी वो सारी पत्रकारिता की ओर झुकने लगी। इन्होंने जो है आगे की शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पूरी की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने आगे की शिक्षा दीक्षा पूरी की। ठीक है। शिक्षा दीक्षा पूरी करने के पश्चात आपको पता है 1891 और इसके आगे वाला जो क्रम है वो आगे वाला क्रम सारा उस समय का है जिस समय हमारे भारतवर्ष में अंग्रेजी शासन का बोलबाला था। और इसी अंग्रेजी शासन के खिलाफ इन्होंने जो है पत्रकारिता को चुना ताकि अलग अलग मैगजीन्स के द्वारा वो जनमत को जागरूक कर सके। तो इन्होंने अपना एक सहयोगी था सुंदरलाल, और उस सुंदरलाल व्यक्ति के साथ इन्होंने कई पत्रकारिताओं को छापने और उन्हें लिखने का कार्य किया। वो पत्रकारिता पत्रिका का नाम था कर्म योगी। क्या नाम था उसका? उस पत्रिका का नाम था कर्म योगी। एक और दूसरी पत्रिका निकाली, उस पत्रिका का नाम था स्वराज्य। ठीक है। अब जैसे जैसे इन्होंने थोड़ी अच्छी शिक्षा हासिल करी तो इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इनके पिता जो है किसान थे और इनको लगने लगा कि अब मुझे आजीविका के लिए कोई ना कोई रोजगार या जो जॉब है वो करनी पड़ेगी। इसीलिए कानपुर के करेंसी दफ्तर में जहाँ सिक्के जो है ढाले जाते थे, बनाए जाते थे, उसी करेंसी दफ्तर में एक सामान्य से अधिकारी के पद पर इनको नियुक्ति मिल गई। लेकिन किसी अंग्रेज अधिकारी के साथ तू महमे होने के कारण यानी विवाद होने के कारण उन्होंने उस पद से त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र देने के साथ साथ इन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से पत्रकारिता से जोड़ लिया। जब ये कर्म योगी और स्वराज नामक मैगजीन के अंदर लेख लिखा करते थे, कोई ना कोई आर्टिकल दिया करते थे, तो
संगीतकार का नाम आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में ये आए, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके इस लेखन कार्य से बहुत प्रभावित हुए और उनके संपर्क में आए, तो उन्होंने अपने द्वारा, उनके द्वारा एक पत्रिका चलती थी जिसका नाम था सरस्वती पत्रिका। इस सरस्वती पत्रिका में उप संपादक के तौर पर जो जिम्मेवारी थी वो सारी उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी को सौंप दी। अब गणेश शंकर विद्यार्थी इन्होंने अलग अलग पत्रिकाओं के अंदर एक आर्टिकल लिखा करते थे और उस आर्टिकल के माध्यम से वो अंग्रेजी शासन के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का कार्य किया करते थे। उस समय आपको पता है कि जैसे जैसे भारत के अंदर स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए एक संघर्ष की, एक आंदोलन की जो जिज्ञासा है वो प्रवीण होती जा रही थी, प्रखर होती जा रही थी। गुजरात में हुए थे दंगे, उन सांप्रदायिक दंगों के कारण क्या हुआ, गणेश शंकर विद्यार्थी उसमें बीच बचाव का काम कर रहे थे, लेकिन वहां उन दंगों में खूब तेज लाठीचार्ज किया गया और उस लाठीचार्ज में ये यानी गणेश शंकर विद्यार्थी गंभीर रूप से घायल हुए और गंभीर रूप से घायल होने के कारण इनकी जो मृत्यु है वो हो गई और इनकी मृत्यु का समय दिया गया है सन 1931, यानी गणेश शंकर विद्यार्थी की मौत हुई सन 1931 में। बात आती है इनकी रचना कार्य की, यानी लेखन कार्य की। इन्होंने किस किस तरह का लेखन किया, तो जैसा कि मैंने अभी आपको पूर्व में बताया कि इन्होंने पत्रकारिता से अपने आप को जोड़ा और कई अलग अलग पत्रिकाओं के अंदर यानी मैगजीन्स के अंदर ये आर्टिकल लिखा करते थे और आर्टिकल के माध्यम से वो अंग्रेजी शासन के खिलाफ लोगों को जागरूक या लोगों को जो है सावधान किया करते थे। इन पत्रिकाओं के नाम थे कर्मयोगी स्वराज्य और सरस्वती पत्रिका। तो वहां पर इन्होंने अपने आप को शुरुआत से लेकर अंत तक इन पत्रकारिता के कार्य से जोड़े रखा। तो उन्होंने मुख्य रूप से जो इनका लेखन है, लेखन में जो भाषा अपनाई थी वो बहुत प्रखर थी, सहज तो थी, समझ में आने वाली तो थी, लेकिन बहुत प्रखर भाषा थी और इसी प्रखर भाषा के माध्यम से ये अंग्रेजी शासन की कुनीतियों पर क्या करते थे, कटाक्ष करते थे, व्यंग्य करते थे, प्रहार करते थे, कटाक्ष करते थे, व्यंग्य करते थे और प्रहार करते थे इसी प्रखर भाषा के माध्यम से। तो इस प्रकार जो है सांप्रदायिक दंगों में जब इनकी मौत हुई सन 1931 में, कहां पर, गुजरात में, तो महात्मा गांधी तक इनकी खबर पहुंची कि गणेश शंकर विद्यार्थी की मौत हो गई है। तो महात्मा गांधी से शब्द निकले, क्या शब्द निकले कि काश ऐसी मौत मुझे भी मिल जाती। आपकी पाठ्य पुस्तक में जहां लेखक का परिचय दिया गया है वहां इन्वर्टेड कोमा में इन कथनों को लिखा गया है कि महात्मा गांधी ने कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, काश ऐसी मौत मुझे भी मिल पाती। यानी गणेश शंकर विद्यार्थी को महात्मा गांधी ने सौभाग्यशाली माना और उनको जो मौत मिली उसे भी सौभाग्यशाली मौत कहा, क्योंकि वो मानते थे कि जिस समय गुजरात के अंदर दंगे हो रहे थे उन दंगों में बीच बचाव करने यानी लोगों की भलाई का काम करने में इन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व समर्पित कर दिया। इन्होंने जो जो रचनाएं लिखी उन रचनाओं के विषय थे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो शोषण किया जा रहा था भारत का, किसके द्वारा, अंग्रेजी शासन के द्वारा, उसके ऊपर इन्होंने अपनी प्रखर भाषा के माध्यम से पूर्ण व्यंग्य और कटाक्ष किया, यानी पूरे खुले तौर पे, स्पष्ट तौर पे उन्होंने उस चीज की आलोचना की, निंदा की, भर्त्सना की। इस प्रकार जो है इन्होंने साहित्य लेखन कार्य से अपने आप को जोड़ा और 1891 में जन्मे थे और 1931 को इनकी मौत हो गई। अब बात आती है धर्म की आड़। ये कैसा विषय है, धर्म की आड़, यानी हम चलते हैं हमारे पाठ के परिचय की ओर। धर्म की आड़ से क्या मतलब है, यानी धर्म का नाम लेकर के या धर्म के पीछे छिप करके कुछ ना कुछ अवैध या अनैतिक कार्य करना, है ना। तो पाठ का परिचय शुरू करने से पूर्व मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको पता है भारत ही नहीं बल्कि कई पाश्चात्य देशों में भी इस टॉपिक को लेकर के, इस विषय को लेकर के कई उत्पाद मचाए जाते हैं, दंगे किए जाते हैं। आप इस सारी बात को जान सकते हो जो कई हिंदी सिनेमा जगत की जो फिल्में हैं उसके अंदर भी इन चीजों को बताया जाता है कि राजनीतिक सत्ता में जो उच्च पद पर आसीन व्यक्ति है वो धर्म का नाम ले लेकर जो आम जनता है, उन आम जनता में जो भेदभाव है, बंटवारा है, दो अलग अलग हिस्से हैं, वो करते हुए वो अपनी रोटियां सेकने का प्रयास करते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं।
धर्म के नाम पर उत्पात मचाए जाते हैं, धर्म के नाम पर दंगे किए जाते हैं, धर्म को आड़े हाथों लेकर के खूब ज्यादा टीवी चैनलों में वाद विवाद करवाए जाते हैं, उनकी टेरिफी बढ़ाई जाती है, इसके एवज में, धर्म की आड़ के एवज में। तो गणेश शिक्षा विद्यार्थियों ने इस शीर्षक के माध्यम से हमें बताया है कि हमारे देश में भी धर्म के नाम पर कई दंगे करवाए जा रहे हैं, अलग अलग जातियों में, वर्ग विभेद में, जाति के नाम पर उनको भिड़ाया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, मरवाया जा रहा है, और उनकी मौत के पीछे सिर्फ उच्च सत्ता पर आसीन उन अधिकारियों का स्वार्थ है। वो अपने पद को बनाए रखते हैं, अपने पद पर बैठ करके खूब अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छी रोटियां सेकते हैं, स्वार्थ पूरा करते हैं, और उनके बदले में आम जनता जो है वो अपने प्राणों को भी जोखिम में डाल देती है। तो जहां पाठ की शुरुआत हो रही है वहां वो बता रहे हैं, आप जब पढ़ोगे तो उसमें स्पष्ट शब्दों में दिया हुआ है, धर्म के नाम पर उत्पाद होते हैं, धर्म के नाम पर दंगे होते हैं, वर्ग विभेद को बढ़ाया जा रहा है, और जो उच्च सत्ता पे आसीन व्यक्ति हैं वो साधारण लोगों को मूर्ख समझ करके, वो बिना पढ़े लिखे हैं, वो जानते ही नहीं वास्तव में धर्म क्या है, और ऐसा सोच करके वो जो है उनको धर्म की अलग अलग व्याख्या समझाते रहते हैं अपने हिसाब से, अपने मन माफिक तरीके से। धर्म क्या है इसकी व्याख्या जो है वो आम लोगों को समझाते हैं, और आम लोग उसी को क्या समझ लेते हैं, सही समझ लेते हैं। आपको पता है 2 अलग अलग राजनीतिक दल बनाए जाते हैं, इन 2 अलग अलग राजनीतिक दलों का एक ही स्वार्थ है, सत्ता को प्राप्त करना। इसी राजनीतिक सत्ता को हासिल करने के लिए वो क्या करते हैं, अपना एक अलग अलग गुट तैयार करते हैं। उन गुटों में वो ऐसे ऐसे लोगों को भी शामिल कर देते हैं जो आतंक या गुंडे प्रवृत्ति के लोग होते हैं। उन गुंडे प्रवृत्ति वाले लोगों को वो अपना एक कोई ना कोई कार्य सौंप देते हैं कि इस नाम पर क्या है, हुड़दंगबाजी करो, इस नाम पे वहां पे दंगे करो, लोगों के मारकाट करो, और ऐसा करके वो दूसरे राजनीतिक दल को वहां पर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। होता क्या है, उसके पीछे स्वार्थ यही है ताकि दूसरे राजनीतिक दल की छवि खराब हो और हमें जो है सत्ता प्राप्त हो जाए। लेकिन ऐसा कार्य गलत है। ये तो हुई हमारे भारत की बात। अगर पाश्चात्य देशों में देखा जाए तो वहां पर धन की मार है और भारत में बुद्धि पर मार है। ये किस तरह की बात है बेटा, आपने अपने सामाजिक अध्ययन में, इतिहास में इस बात की जानकारी हासिल करी होगी कि पश्चिमी देशों में लोग क्या करते थे, जो धनी वर्ग है यानी जो धनवान लोग हैं, वो पैसे के बल पर गरीबों का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। यानी फैक्ट्रियों में उनको जिस हिसाब से जोतना चाहे जोत देते हैं, जिस हिसाब से उनका शोषण करना चाहिए शोषण करते हैं, बदले में उनको पूरा मेहनताना नहीं देते हैं और सिर्फ अपने खजानों को भरने की कोशिश करते हैं। यानी इसी कारण एक तरफ तो हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग यानी अट्टालिकाएं दिखेगी और दूसरी तरफ उसी के सामने उनकी शोभा को खराब करने वाली झुग्गी झोपड़ियां दिखेगी। इन लोगों की बिल्डिंग को, यानी जो बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं, उनकी फैक्ट्रियों में काम किसके द्वारा चलता है, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के द्वारा। यानी फैक्ट्रियों में जितना भी मुनाफा होता है वो सारा जाता किनके बैंकों में है, बिल्डिंग में रहने वाले धनवान लोगों के बैंकों में। और जहां जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर लोग हैं उनके पास सिर्फ एक दिन का मेहनताना आता है, उसमें भी कुछ ना कुछ कटौती कर दी जाती है। यानी एक तरफ ऊंचे धन संपन्न लोग और दूसरी तरफ नीचे या निम्न वर्ग के शोषित लोग। ये क्या बात हुई, धन पर मार। यानी धन के जरिए वो गरीब लोगों का और ज्यादा शोषण करते हैं, अमीर और अमीर हुए जाते हैं और गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन हमारे देश में क्या है, बुद्धि पर मार। हमारे देश में क्या है, ऊंचे ऊंचे पदों पर कोई कहता है मैं शंकराचार्य हूँ, कोई कहता है मैं बहुत बड़ा मौलाना हूँ, मौलवी साहब हूँ। इस आधार पर क्या कर दिया हमने, उनको 2 अलग अलग पद दे दिए और वो अपने अपने पदों पर, जो शंकराचार्य को ये मानते हैं कि हिंदू सर्वे सर्वा होना चाहिए, जो मौलाना है ये मानते हैं कि मुस्लिम सर्वे सर्वा होना चाहिए। तो देश का हित कहाँ गया, देश के बारे में किसने सोचा? वो तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग जात के विषय में ही सोच रहे हैं, तो देश का क्या हुआ? तो यहाँ पर बुद्धि पर मार की जाती है। ये लोग क्या करते हैं, जो ऊंचे पदों पर आसीन है, ये लोगों की बुद्धि पर असर करते हैं और सीधा उनकी बुद्धि पर प्रभाव डालते हुए उनके दिमाग में कुछ ऐसे विचार भर देते हैं कि जो सामान्य लोग हैं वो ऊंचे पदों पर रहने वाले लोगों को ही भगवान या अपना ईश्वर मान लेते हैं। यानी
वो बुद्धि पर मार करते करते सीधा उनकी आत्मा पर अपना नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। और वो सामान्य वर्ग के लोग क्या करते हैं, उन व्यक्तियों को मन से और दिमाग से उनको ही भगवान और ईश्वर समझने लगते हैं। जैसा वो कहेंगे वैसा ही ये सामान्य लोग करने लगते हैं। तो वास्तव में धर्म है क्या? तो लेखक ने ये भी बताया है कि स्वाधीनता का जिस समय हम संघर्ष कर रहे थे, उस समय वो दिन सबसे बड़ा हमारे लिए दुर्भाग्यशाली है जिस दिन हमने स्वाधीनता के इस संघर्ष में एक शंकराचार्य और एक मौलवी साहब के दो अलग अलग पदों की रचना कर दी। क्योंकि इन पदों के माध्यम से उन पदों पर जो आसीन लोग हैं वो धर्म के नाम पर लोगों को आपस में भिड़ा रहे हैं। वास्तव में धर्म के मौलिक तत्व क्या है इनके विषय में उनको भी जानकारी नहीं है। हम बात करते हैं महात्मा गांधी की। कहते हैं महात्मा गांधी जो है पूर्ण रूप से धार्मिक आचरण किया करते थे, धर्म के बिना एक पग भी नहीं रखा करते थे। यानी वो सोचते हैं धर्म क्या है, धर्म का अर्थ है सदाचरण, धर्म का अर्थ है सद्भाव। यानी आप अच्छा आचरण करो। आपकी बलमनसाहत की कसौटी क्या है कि आप भले हो, ये कसौटी है आपका आचरण। यानी आपका आचरण ही वो कसौटी है जिसके माध्यम से ये बात तय की जाती है कि वास्तव में आप भले हो या बुरे हो। आप दूसरों के प्रति परोपकार की भावना रखते हो, अच्छी बात है। लेकिन आप अगर कहते हो कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, दिन में 5 दफा नमाज अदा किया करता हूँ, या मैं बहुत बड़ा पंडित आदमी हूँ, छापा तिलक लगा करके गंगा जी में डुबकी लगाया करता हूँ और खूब अच्छी पूजा अर्चना करता हूँ, 2-2 घंटे तपस्या में बैठ जाता हूँ, इतना काम करने के बाद यानी भगवान को रिश्वत देने के बाद मुंह में राम और बगल में छुरी वाला आचरण करते हैं, यानी लोगों पर अत्याचार करते हैं, उनका शोषण करते हैं, तो क्या आप सच में भले हैं? नहीं, ऐसे व्यक्तियों को भले नहीं कहा जा सकता। क्योंकि वहां पर आपने क्या किया, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की, और वहां एक तरफ तो आप अच्छा आचरण कर रहे हो, धार्मिक आचरण कर रहे हो, लेकिन भीतर से आपका जो मन है, आपका जो दूसरों के प्रति व्यवहार है वो क्या है, गलत है, वो बुरा है, वो बिल्कुल ही अनैतिक है। इस कारण आप पूर्ण रूप से धार्मिक व्यक्ति नहीं कहे जा सकते। धर्म क्या है? धर्म का अर्थ है आपको जो अच्छा लगे, आपको जिस हिसाब से रीति रिवाज सही लगते हैं उन रीति रिवाजों को आप अपनाओ, उसके अनुसार चलो और दूसरों के रीति रिवाजों को भी पूर्ण रूप से सहयोग दो। ना आप उनकी निंदा करो, ना किसी तरह का गलत कुछ अपशब्द कहो, तो वही माना जाएगा कि आप वास्तव में धार्मिक और सच्चे व्यक्ति माने जा रहे हो। लास्ट पैराग्राफ में दिया गया है कि ईश्वर खुद ला मजहब और नास्तिक लोगों को प्यार करता है। मजहब शब्द क्या है? मजहब शब्द का अर्थ है धर्म, और ला मजहब का क्या अर्थ है? ला मजहब का अर्थ है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता। आस्तिक शब्द का अर्थ होता है ईश्वर को मानने वाला, और नास्तिक शब्द है ईश्वर को न मानने वाला, यानी जो किसी भी धर्म को नहीं मानते और किसी भी ईश्वर को नहीं मानते। सच्चे अर्थों में ईश्वर को यही व्यक्ति ज्यादा प्रिय होते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी भी धर्म को नहीं मानते, किसी भी ईश्वर में आस्था नहीं रखते, लेकिन इनका आचरण दूसरों के प्रति अच्छा है, दूसरों के प्रति ये प्रेम और सहयोग की भावना रखते हैं। इसलिए ईश्वर कहता है कि तुम मुझे मानो, ये मैं आवश्यक नहीं समझता, क्योंकि तुम्हारे मानने से मेरा अस्तित्व कायम नहीं है, बल्कि तुम अपनी पशुता का आचरण छोड़ो और मनुष्य बनो। असली मनुष्यता का तुम अगर आचरण अपना लोगे तो ही सच्चे अर्थों में तुम सच्चे मानव कहे जाओगे। तो इस प्रकार धर्म की आड़ नामक इस पाठ में लेखक ने हमें बताया है कि हर एक राजनीतिक क्षेत्र में जो राजनीतिक सत्ता पर आसीन लोग हैं वो धर्म की आड़ लेकर के, यानी धर्म के नाम पर आम लोगों को उकसाते हैं, भड़काते हैं, दंगे करवाते हैं, लड़ाइयां करवाते हैं, मारकाट मचा देते हैं, और इसके पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य है, मात्र उनकी सत्ता बनी रहे और वो उच्च पदों पर रहते हुए अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करते रहे। लेकिन वास्तव में अंत तक आते आते उन्होंने बताया है कि ईश्वर कब आपको प्यार करेगा, ईश्वर के आप प्यारे तभी बनोगे जब आप किसी भी धर्म को या किसी भी ईश्वर को नहीं मानते, अर्थात सभी को हम माने, सभी के प्रति आदर रखें, सभी के प्रति सम्मान और प्रेम सहयोग की भावना रखें, तभी आप सच्चे अर्थों में सच्चे मानव कहे जाओगे। पशुता का आचरण छोड़ो, मनुष्य बनो और मानवीयता की भावना अपनाओ। तो इस पाठ में यानी धर्म की आड़ पाठ में गणेश चंद्र विद्यार्थी ने जो है अपनी प्रखर भाषा शैली के माध्यम से हमारे सामने इसी विषय को स्पष्ट किया है कि वास्तव में धर्म क्या है। धर्म का अर्थ है सदाचरण और सद्भाव। आप दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखो,
और अच्छा आचरण करते रहो, तभी आप सच्चे अर्थों में धार्मिक कहे जाओगे। मात्र जप माला छापा तिलक सरी नाई को काम, मन कांचे नाचे प्रथा सांचे राचे राम, इस तरह की प्रवृत्ति अगर आप अपनाओगे तो आप धार्मिक नहीं कहे जाओगे। यानी दूसरों के प्रति अगर आप अच्छी सोच रखते हो तभी आप सच्चे अर्थों में धार्मिक हो और स्वार्थ को त्यागते हो, परोपकार को अपनाते हो। तो इस पाठ में इसी तरह के पूर्ण विषय वस्तु को लेखक ने हमारे सामने उपस्थित किया है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? लेखक का उद्देश्य है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी इस बात का ज्ञान प्राप्त हो सके कि वास्तव में हमारे देश की राजनीति में चल क्या रहा है और क्या ये चलन सही है। अगर है तो ठीक, अगर नहीं है तो इसके बदले में क्या होना चाहिए, ये सोचने के लिए हम विवश हो सके और हमारे दिमाग में तुरंत ये प्रश्न पहुंच जाता है कि वास्तव में अगर इस तरह का चलन हो तो आगे क्या होगा, इस तरह की मारकाट रही तो आगे मनुष्यता का क्या होगा, अर्थात बहुत बुरा अवश्य होगा। इसलिए राजनीतिक सत्ता पर आसीन लोगों को अगर रोकना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, स्पष्ट तौर पे, खुले तौर पे उनकी हमें क्या करनी होगी, गलत आचरण की निंदा करनी होगी। यदि आप ऐसे लोगों की निंदा करोगे तो वो लोग ऐसा कार्य करने से डरेंगे और उनका डर उत्पन्न होगा, हमारे लिए डर उत्पन्न होगा तो वो गलत कार्य करने से बिल्कुल भी दूर हो जाएंगे, गलत कार्यों को कर नहीं पाएंगे। इसलिए स्पष्ट रूप से यानी खुले तौर पे ऐसे कार्यों की हमें निंदा करनी चाहिए, उनको होने से रोकना चाहिए। और रोक कब सकते हैं, जब हम आगे बढ़ करके उनका मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। बस इसी अपेक्षा को, इसी उद्देश्य को लेखक ने हमारे समक्ष जो है इस पाठ के माध्यम से उपस्थित किया है। आज की कक्षा में इतना ही पर्याप्त है। कल हम उपस्थित होंगे अपनी पाठ्य पुस्तक के इस पाठ के साथ, जिसमें हम बुक रीडिंग करते हुए इस पाठ की सारी विषय वस्तु को दोबारा से साझा करेंगे। धन्यवाद बेटा आप सभी।